This is the so today we are going to see for the first 5 to 10 minutes we are going to see the practical application. How do you do in the court? Today I filed this petition. This is the bail petition. ठीक है, तो सबसे पहले क्या Okay. दिख रहा है इधर? What you are able to Heading see here? says here, in the This court is of the Honorable Session Judge. court name. क्या है ये? Court name. This is the court name. This is the case details. क्या है? Case details. ये क्या है? दिस इज द CRL माने क्रिमिनल, MP माने मिसलेनियस पिटीशन, नंबर सो एंड सो ऑफ 2026 चल रहा। ये ब्लैंक रख के दे देते अपन। ये क्या है? एक ऑफिस कॉपी है बोले से अपनी। Okay. और इन ये जब आप सबमिट कर देते तो उन लोग सीरियल नंबर देते हैं, रजिस्ट्री वाले देते हैं, कोर्ट रजिस्ट्री जो रहती। ये जो नंबर है गिवन बाय कोर्ट रजिस्ट्री, Okay. गिवन बाय कोर्ट रजिस्ट्री। ठीक है। और इन क्राइम नंबर क्या रहता? क्राइम नंबर इज योर FIR नंबर। क्या है? क्राइम नंबर का मतलब क्या रहता? FIR. FIR नंबर। FIR मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। देन उसके बाद FIR, वी हैव FIR नंबर। नॉर्मल पुलिस के रिकॉर्ड में FIR नंबर बोलते हैं, कोर्ट के रिकॉर्ड में क्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है। और पुलिस स्टेशन कौन सा है? राइट, समझ में आ गया ये? Yes, sir. उसके बाद में ये एक्यूज के डिटेल्स। पहले पहले क्या लिखते हैं? बिटवीन, किस किस के बीच में है। वन इज बिटवीन Okay. पिटिशनर और एक्यूज्ड। जिसको बेल होना है उसका नाम लिख रहे हैं आप। ही इज अरेस्टेड, एक्यूज है और पिटिशनर है। और अब ये क्या है? ऑफेंस है, पब्लिक रॉन्ग है ना। तो पब्लिक रॉन्ग किसके किसके अगेंस्ट होता? Taught. पब्लिक रॉन्ग किस? प्राइवेट रॉन्ग इज अ टॉट, पब्लिक रॉन्ग इज पब्लिक रॉन्ग इज द क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी। तो सोसाइटी के अगेंस्ट रॉन्ग हुआ तो कौन लड़ते केस आपके बिहाफ पे? विक्टिम के बिहाफ पे स्टेट, गवर्नमेंट। Mm-hmm. गवर्नमेंट लड़ती। ये तो एक्यूज है, एक्यूज के बीच में। और एक्यूज किससे लड़ रहा हूं? स्टेट माने गवर्नमेंट। और रिप्रेजेंट कौन कर रहे? कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? गवर्नमेंट कौन रिप्रेजेंट कर रहे? Public prosecutor. पब्लिक प्रोसिक्यूटर माने स्टेट गवर्नमेंट का वकील, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और कौन से कोर्ट में डाले हुए हैं इधर? Session court. एट हैदराबाद। ठीक है। दिस इज योर रेस्पोंडेंट, माने किसको जवाब देना है, कौन जा रहे कोर्ट को? पिटिशनर कोर्ट को गया, बेल दियो बोले। किसके आगे जवाब कौन देना Petitioner है? accused 6 क्या है सर ये? माने 6 है वो लोग। A1 A2 6 जने ऑफेंस करे हो। Okay. सो A1 A2 A3 बोलते हैं। मेरा जो क्लाइंट है A6 है, माने 6th नंबर पे है। Okay. इन्हों क्या है? ऑटो चला रहे थे। Mm-hmm. 5 जनों को बिठा लेके ऑटो चला के लेके गए उन्होंने। Okay. अब वो पीछे कौन बैठा हुआ नहीं मालूम है, वरना क्या करने जा रहे नहीं मालूम है। 5 जनों को बिठा लेके लेके गए Mm-hmm. ना। उधर गए बाद Mm-hmm. में मालूम हुआ कि ना कुछ गलत काम करने गए वो लोग। अब वो अच्छा. पुलिस वाले और टाइम पे आए तो इन्हों भी साथ में थे तो इनको डाल लिए। अच्छा. इनको क्या बना दिए? A6 एक्यूज्ड। Mm-hmm. Mm-hmm. ठीक है, समझ आ गया? ये पहले कोर्ट का नाम आता, फिर केस के डिटेल्स आते, फिर पार्टीज बोलते हैं इसको। ये क्या है? पार्टीज टू द केस। और ये पूरा मिला के
द होल थिंग, ये जितना भी है ना, इट इज कॉल्ड एज कॉस्ट टाइटल। क्या बोलेंगे इसको? Cost title. कॉस्ट टाइटल। समझा? इज कॉल्ड एज कॉस्ट टाइटल। कॉस्ट टाइटल में क्या क्या आता? नेम ऑफ द कोर्ट, क्या आएगा पहले? Name नेम of the ऑफ द कोर्ट। court. ये क्या है? केस डिटेल्स। ये क्या है? केस डिटेल्स। फिर ये क्या है? पार्टीज। क्या है ये? पार्टीज। Parties. बिटवीन इधर लिखते, बीच में एंड लिखते। जो अपना साइड है, जो पिटिशनर डाल, जो जो फाइल कर रहा हो, पिटिशन डाल रहा हो, उसको क्या बोलेंगे आप? पिटिशनर। और एक्यूज्ड, जिसको जवाब देना है, रेस्पोंडेंट एंड कंप्लेनेंट। ठीक है, ये पूरा 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 स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे आप? Cost title. कॉस्ट एक्ट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट गिव्स यू हु आर द पार्टीज, कौन से कोर्ट में केस चल रहा और कौन से पीएस का केस है। और ये कौन देते? दिस क्रिमिनल, व्हाट इज सीआरएल एमपी? क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन बोलते हैं। दिस इज गिवन बाय कोर्ट रजिस्ट्री। कौन देते हैं ये? Court registry. कोर्ट रजिस्ट्री। ठीक। क्लियर पॉइंट? Yes, sir. क्लियर पॉइंट। जी sir. ये कॉस्ट टाइटल। अब नेक्स्ट क्या है? आपके पिटीशन का नाम आता। ये तो पिटिशनर के डिटेल्स हो गए पूरे, क्या ऑफेंस है। लेकिन आप जो पिटिशन डाल रहे हैं ना, वो कौन से सेक्शन में डाल रहे हैं? तो क्या लिखते हैं इधर हेडिंग? Petition under Section 483 of the BNS 2023. सो 2023 में कब पास हुआ बीएनएसएस? व्हाट इज बीएनएसएस? पहले क्या था ये? सीआरपीसी था। अब क्या बन गया? न्यू जी सीआरपीसी बीएनएसएस। तो क्राइम कब हुआ? जी एफआईआर कब कब लॉन्च हुई? 2026. सो 1 जुलाई 2024 के बाद जो भी क्राइम्स हुए, तो कौन से कानून के अंदर आएंगे ये? बीएनएसएस के। BNS. और ये 483 क्या है? बेल का सेक्शन है। व्हाट Okay. इज 483? बेल सेक्शन। Bail section. रेगुलर बेल बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद में क्या आता? ये एक सेंटेंस है, कॉमन सेंटेंस रहता। द पिटिशनर और द एक्यूज्ड रेस्पेक्टफुली सबमिट्स दैट। अब आप पूछे थे A6 क्या है? फर्स्ट लाइन क्या है इधर, क्या जी. लिखे हुई है? Petitioner is arraigned as accused number 6. इन विच पीएस? Kalapathar Police Station. रजिस्टर फॉर द सेक्शंस सो एंड सो, सो एंड सो, सो एंड सो ऑफ विच एक्ट? भारतीय न्याय संहिता 2023. भारत 2023। ये क्या है? BNS. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। ये क्या है? भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता. और पहले आप ये जो फर्स्ट लाइन में क्या लिखते? पिटिशनर कौन से नंबर का है? एक्यूज 1, एक्यूज 2, एक्यूज 3। फिर उसका क्राइम नंबर लिखते, फिर उसका पीएस क्या लिखते। इधर क्या खाली अपन हेडिंग डाल दिए थे, ये पूरा सेंटेंस में डाल रहे। और उन्हें कौन से सेक्शन में अरेस्ट हुआ, उसके बाद में, और कौन से कानून में अरेस्ट हुआ। ये फर्स्ट पैराग्राफ रहता है। समझ आ रहा? बेसिक जी. बेसिक, बहुत ही बेसिक बेल पिटिशन है ये। इसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग है ये। दिस इज द ड्राफ्टिंग पार्ट। अच्छे अच्छों को भी नहीं आती सिंपल ड्राफ्टिंग भी। ठीक है। अब उसके बाद में कब अरेस्ट हुआ उन्हें? 17 February 2026. एंड वो कहाँ है? अगर पुलिस, अगर खाली जेल में है समझो, तो जुडिशियल कस्टडी बोलते हैं। अगर पुलिस वाले क्वेश्चनिंग करने के लिए लेके गए, तो उसको बोलते हैं पुलिस कस्टडी।
क्या बोलते हैं? पुलिस वाले कहाँ लेके जाते सर क्वेश्चन करने के लिए? उन लोगों के लॉकअप में लेके जाते, पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन। या तो पुलिस वालों ओके। को इसको एक्सेस मिल जाता क्वेश्चनिंग करने के बाद। अगर पुलिस के अंडर ओके। में है तो पुलिस कस्टडी। अगर अगर जेल जो में है तो कोर्ट, जुडिशियल कस्टडी। कोर्ट के अंडर, जुडिशियल मतलब कोर्ट के अंडर, पुलिस वालों को एक्सेस नहीं रहता। ठीक है। इसको बोलते हैं जेसी, इसको बोलते हैं पीसी। आप बेल कब डाल सकते हैं? जब पिटिशनर जो एक्यूज है ना, उन्हें जेसी में रहना, तभी आप बेल डाल सकते हैं। पुलिस कस्टडी में जेल नहीं डाल, बेल नहीं डाल सकते। ओके। ठीक है। अब इन्हें किधर है, जेसी में है या पीसी में है? जेसी। जेसी, जेसी है बोल के ही वी कैन फाइल फॉर बेल एप्लीकेशन। समझ में आ रहा? जी। पुलिस वाले अगर कस्टडी लिए तो आप बेल नहीं डाल सकते हो टाइम पे, बिकॉज पुलिस वालों को अनइंटरप्टेड रहना। ठीक है। ओके। उसका ना ग्राउंड्स फॉर बेल। अब आप सबसे पहले क्या लिखेंगे कि मैं बेगुनाह हूं, मेरे को फंसाए। ये हर बेल पिटीशन में कॉमन लाइन रहती। व्हाट द फर्स्ट लाइन? The petitioner respectfully submits that he is innocent and falsely implicated in the above case. He ठीक। categorically denies all the allegations made against him in the FIR remand reports. एंड Remand रिमांड, reports मतलब क्या? माने जब पुलिस वाले अरेस्ट करते तो कहाँ अरेस्ट करे, कैसा अरेस्ट करे, कौन, पूरी कहानी लिखते, उसको बोलते हैं रिमांड Okay. रिपोर्ट। ठीक है। सो पिटिशनर क्या बोल रहा है, ही इज इनोसेंट, और उसको उन्हें खाली ऑटो में लेके गया 5 आदमी को, और वो भी 5 कस्टमर थे वो चीज के। 5 आदमी कहाँ जा रहे इसको क्या मालूम। Mhm. अब वो गलत टाइम पे पहुंच गए उधर, तो इन्हों भी इम्प्लीकेट हो गए, पर इन्हों, इनका इरादा कुछ भी नहीं था वैसा करने का। ये फर्स्ट लाइन लिखते हैं Okay. हमेशा, हर बेल पिटीशन में ये रहता है। उसके बाद The investigation is in progress and the petitioner has cooperated with the investigating officer. इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस में, मैंने अरेस्ट कर लिया ना, और जो भी पूछताछ करे वो सब ही सेड वेरी विलिंगली। उसके बाद इसको The बोलते हैं आईओ, petitioner belongs. Mhm. इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज आईओ, आईओ। Okay. नेक्स्ट। The petitioner belongs to a poor family and is working as an auto driver for his livelihood. माने गरीब है, गरीब घर से है, और मैं उसके रोजगार के लिए एक ऑटो चला रहा हूँ मैं। नेक्स्ट। The petitioner is the sole earning member of his family. His parents are suffering from serious medical complications and are dependent upon him for their treatment and day to day maintenance. माने एक फैमिली, फैमिली का आप दिखा रहे कि डिपेंडेंट है इसके इसके ऊपर वो। Mhm. नेक्स्ट। Due to his continued detention, the entire family is facing severe financial hardship and is without support. अब इन्हें अकेला चलाने वाला है, घर चलाने वाला है, तो अगर इन्हें नहीं कमाए तो फैमिली का क्या होता? सही बात है। उसके बाद The petitioner is a permanent resident of Hyderabad and undertakes to abide by any condition imposed by this honorable court and to appear before the court and investigating officers and when required. माने ना हैदराबाद में ही है, और कहाँ भी भागता नहीं। Mhm. अभी जब भी बुलाए जब आ जाता हूँ। Mhm. There is no likelihood of the petitioner absconding of interfering with the investigation. Likelihood मतलब sir? लाइकलीहुड, Okay, sorry. देर इज नो Likelihood. लाइकलीहुड ऑफ द पिटिशनर एब्सकॉन्डिंग, माने भागने का चांसेस नहीं है, तो इन्वेस्टिगेशन का चांस ही नहीं है, इन्वेस्टिगेशन में कुछ इंटरफेयर करने का चांस ही नहीं। ये बेसिक ग्राउंड्स बनाते हैं अपन। दीज आर कॉल्ड एज Mhm.
ग्राउंड्स फॉर बेल, ये बेसिक है, Okay. बहुत बहुत टेक्निकल बना सकते हैं आप, बट these are the only बेसिक है, इतना तो मिनिमम रहना आपके पिटिशन में। और उसके बाद में क्या करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रेयर। अभी इतना इतनी कहानी कहीं को सुनाया, कोर्ट से आखिर चाह रहे क्या आप? रिक्वेस्ट बेल के लिए। तो प्रेयर प्रेयर बोल दो, क्या है प्रेयर में? Okay. It is therefore prayed that this honorable court may be pleased to enlarge the petitioner A6 on bail in crime number 37 2026 of Kalapathar Police Station, Hyderabad, on such terms and conditions as the honorable court might deem fit and proper in the interest of justice. द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डीम हमेशा। मतलब सर? डी माने मान लेना, माने डी माने ऑनरेबल को जो भी सही समझे वो कर सकते हो। माने अगर आपको सही Okay. दिखा ये चीजें, सही होने, सही में बेल देने के लायक है, तो आप दे सकते। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है उन्हें, इट्स अ फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, इसको पहले बैकग्राउंड रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है, तो क्या है वैसा वो केस बेल देना चाह रहे तो दे सकते। और लास्ट में क्या है, Okay. इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। अपना अपना जो प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल इज दैट कि वी आर जूरी, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस क्या है, इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी, इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। माने अभी सिर्फ उस पे चार्ज लगे, माने कुछ इल्जाम लगा, इल्जाम प्रूव नहीं हुआ। आप इल्जाम अगर प्रूव हो गए तो आप जेल में रखो उसको, अभी तो खाली चार्ज लगा ना। खाली इल्जाम इल्जाम लगाने से उन्हें गुनहगार थोड़ी हो जाता। तो आप इन्वेस्टिगेशन करो, इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर प्रूफ हो गया कि भाई ही हैज डन इट समथिंग, सही में करा उन्हें, अपने विलफुल्ली करा उन्हें, तो आप उसको जेल में डालो। लेकिन जब तक इल्जाम प्रूव नहीं हुआ, तो आप उसको जब तक बेल पे भेजियो, बेल पे भेजा दो, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। वो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस इसलिए लिखते हैं कि इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी अपना क्रिमिनल लॉ का रूल है। बेल इज अ रूल, जेल इज एक्सेप्शन। ठीक है, Okay. समझ में आ रहा है? जी सर। उसके बाद में कौन सी जगह है और कौन सी डेट। ठीक है, देन वी हैव एट द लास्ट, क्या लिखते हैं इधर आप? Counsel for petitioner A6. सो काउंसिल फॉर द पिटिशन माने मेरा नाम आता हो, जो भी एडवोकेट है उन्हें काउंसिल फॉर द पिटिशनर। Okay. ठीक है, ये तो क्या हो गया, आपका एक पिटिशन हो गया। पिटिशन के बाद एक और एक पेज जो राइट साइड में लिखते हैं पूरा, क्या बोलेंगे इसको? डू एनीवन हैव आइडिया? ये पूरे हिस्से क्या बोलेंगे? कि जो वकालतनामा। पूरा राइट, नहीं, वकालतनामा अलग है, इसको बोलते हैं डॉकेट। क्या बोलेंगे इसको? Docket. ये जो हिस्सा है, ये पूरे पेज को क्या बोलेंगे? डॉकेट बोलेंगे। जब आपका केस हो जाता, आप आर्ग्यूमेंट हो जाते, तो इधर क्या है, जज कमेंट्स लिखता है इधर ग्रीन पेन से, अलाउड या डिनाइड, नेक्स्ट डेट। जो भी जजेस का जो भी रहेगा ना, जजेस राइट हियर विद अ ग्रीन पेन, ये पूरा क्या लिखेंगे उन्हें? ग्रीन पेन से Green लिखता है pen. विथ इनिशियल्स, कुछ भी रहना तो इसमें लिखता है, दिस इज नॉट डॉकेट एरिया। क्या बोलेंगे इसको? दिस डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड Docket. एज
डॉकेट। इट्स सिंपल द सेम थिंग। ये क्या है? व्हाट डिड आई से? ये पूरा हिस्से क्या बोलते हैं आप? ये पूरे हिस्से क्या बोलेंगे? ऊपर बताया था। कॉस्ट टाइटल। कॉस्ट टाइटल बनाते। द सेम यू विल बी रिप्रेजेंटिंग द कॉस्ट टाइटल। कौन कौन है, पार्टीज कौन है, क्रिमिनल पिटिशन क्या है। देन ये एक्स्ट्रा रहता। क्या लिखते इधर आप? फाइल्ड ऑन, माने कब फाइल करे, डेट। फिर कौन फाइल करे। समझ आ रहा? ये ये कॉस्ट टाइटल, फिर फाइल्ड ऑन एंड फाइल्ड विद, और फिर क्या लिखेंगे इधर आप? व्हाट इज इट? डॉक्यूमेंट। ये क्या है? काउंसिल फॉर द पिटिशनर। इधर क्या करे थे? खाली काउंसिल फॉर द पिटिशनर बोल के एसी लिख दिए थे बस उतने। बट इधर आप डिटेल्स लिखते। हु इज द काउंसिल फॉर द पिटिशनर? एडवोकेट का नाम आता, और ओके। एडवोकेट का इसको बोलते हैं एनरोलमेंट नंबर। जब आप ये क्या बोलते हैं, लॉ लॉ लिख लेते, आप एआईबी पास कर लेते, एआईबी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन होता, तो आपको एक परमानेंट ओके। नंबर देते आपका, आपका रोल नंबर के जैसा। दिस इज कॉल्ड एज योर एनरोलमेंट नंबर। इसी से आपको पहचाने जाती है। इट इज द योर एनरोलमेंट नंबर बोलते हैं। आपका स्टेट आता है इसमें, आपका सीरियल नंबर आता, और कौन से साल में आपका एनरोलमेंट हुआ, कब से आप एडवोकेट बन गए, कब से बनाए, व्हाट इज इट नाउ? 2021। 2021 में मेरा एनरोलमेंट हुआ। दिस इज फिफ्थ ईयर ऑफ माई एडवोकेसी, ओके। एंड दिस इज द 2096। दिस इज माई सीरियल नंबर। इन 2021 मेरा कौन सा नंबर था? 2096। 2096। ठीक है। हाँ। और मेरा जो, अब मैं जूनियर्स रहते हैं मेरे पास, तो जूनियर्स को मैं आर्ग्यूमेंट करो बोलता हूँ। तो मेरा नाम रहता, बट उन्ना जाके आर्ग्यूमेंट करते। तो क्या लिख लेना नीचे? एडवोकेट एंड एसोसिएट्स। ओके। माने हमेशा आई विल नॉट बी अवेलेबल। हमेशा मैं अवेलेबल नहीं रहता हूँ। लेकिन अगर मेरे जूनियर हैं जो कसम खा लिए, जिसका एनरोलमेंट नंबर आ गया, उन लोगों को भिजा देता हूँ। नाम मेरा ही रहता। बट जो आपके अंडर प्रैक्टिस कर रहे सो वो लोग। जी हाँ, ओके। वो लोग भी आप मेरे ऑन बिहाफ ऑफ मी जा सकते, जाके आप आर्गुमेंट कर सकते। एडवोकेट एंड ओके। एसोसिएट, एंड दिस इज द एरिया, एंड दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, समझ में ओके। आ गया? सो जी दिस इज सर। द बेसिक बेल पिटिशन विच यू, आपको आप लोगों को आना है एज एन एडवोकेट। ठीक है, इसमें कुछ बड़ी बात है क्या, बोलिए, सीखने में? नहीं सर। बेसिक इंग्लिश आना सर आपको, और कुछ भी नहीं। लिटरली एक बात बोले तो आप जिस तरह से समझा रहे ना सर, एक ही बार में दिमाग में बढ़ जाता। तो वह इजी है। अगर कोई और एक्सवाइजेड पर्सन रहा, अगर उन्होंने इतना डिटेल में समझाते सर, ईमानदारी से कोई भी नहीं समझाता ये कोई भी नहीं समझाता इतना इन डिटेल। मतलब इतना क्लैरिटी से इसका कैसा मतलब सीरियल वाइज कॉन्सेप्ट रखना, उसको कैसा ड्राफ्ट करना, जिस तरह से आप समझा रहे ना बहुत जबरदस्त तरीके से समझा रहे सर आप। एक ही बार में दिमाग में देखो बढ़ जाता। आप करो बोले तो थोड़ा बहुत इमेजिनेशन करके, थोड़ा बहुत ऐसा ऐसा करके कर ले सकते हैं ऑल्टर। कुछ भी रहा तो करेक्शंस कर ले सकते हैं, बस उतना ही। लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया सर, वाह। ये बेल पिटिशन है। नाउ यू टेल मी हाउ मच टाइम इट विल टेक।
ये बनाने में कोई 10-15 मिनट में बन गया ये। हाउ मच यू, कितना चार्ज कराए होंगे बोलो इसको आप। पता नहीं सर। बस यस, अब आप बोलो ना अपने क्या नाम है, व्हाट नहीं इज। सर। हाँ, आपकी बहन करते हैं ना एडवोकेसी, बेल पिटिशन डालने कितना लेते हैं उनको? अब हाउ मच? उतना तो आइडिया नहीं है, लेकिन एक केस में मैं, ऐसे एक केस था तो उसके बारे में पूछा तो 5-10 हज़ार रुपये होते बोल गया साहब, बोले थे, बस उतना याद है मेरे को। लेकिन वो श्योर नहीं हूँ मैं, पर इतना तो है श्योर, 5-10 हज़ार रुपये कुछ बोलते हैं, बाद फॉर ने दिस, 15 भी लेते, 20 भी लेते, डिपेंड करता है फॉर बोलते हैं, दिस, क्या कि घुमा। for this, an advocate will charge minimum 3,000 to 30,000 for this much. Depends on the client, sir. Depends on the client and depends on the advocate also. Okay. कितनी काबिलियत रखते हैं एडवोकेट, 3,000 से 30,000 तक आप चार्ज कर सकते हो। सिर्फ कितने मिनट का काम है? उससे 15 मिनट, हार्डली, हार्डली 10 to ज्यादा 15 भी मिनट है, आ- आधा घंटा। एंड व्हेन द पीपल से कि स्कोप नहीं है बोल के, पीपल से देयर इज नो स्कोप इन लॉ, तो समझ में आया ये? सर जेन्युइनली एक बात बोलूँ, ये सर, जेन्युइनली एक बात बोलो, जी। हमारे छोटे बहन मेरे को क्या बोल रहे हैं, एडवोकेट कैसे कर रहे हैं भाई आप, इसमें कुछ भी स्कोप नहीं है, इनकम सोर्स नहीं है। तो मैं भी बोला, मेरे को पैसे कमाना थोड़ी है यहाँ पर आके, भाई बस नॉलेज के लिए, खाली डिग्री के लिए पढ़ रहा हूँ, मेरे को इससे कुछ भी लेना देना नहीं है बोलते। ऐसा डिफेंस कर लिया मैं अपने आप को। अनुजा को केस ला के देते, अनुज पूछते केस पहले, एलएलबी बने बाद में। तो सो अरे सर देखो, मेरे को इतना, ये रिट पिटीशन भी सिमिलर ही रहता सर, ऐसी। डिप्रेशन की अलग कहानी है, बाद में समझाता हूँ। ये आज मैं ठीक है, आप आज ऑलराउंड वो, फॉर्चुनेटली तो बोला क्या है, पूछेंगे। आज आज था तो ये ओपन था डॉक्यूमेंट, तो चलो एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ में आ जाना आप लोग। कुछ कुछ भी नहीं रहता, सिंपल इंग्लिश रहती एंड स्ट्रक्चर आता बस से आप। ठीक है, एंड हुएवर सेज देयर इज नो स्कोप इन एलएलबी, बेवकूफ बना रहे हो आप। पूरा महीना काम करके 25 से 30 हजार रुपए कमाते, आधा घंटा काम करके आप पूरा महीने का काम कमा सकते हो। बेशक सर। हाउ मेनी, हाउ मेनी ऑफ यू हैव एलएलबी लॉ इन योर फैमिली? मी- आप तो है। I have और कौन कौन है? I'm running. सो आपको काम आना बस, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर टैलेंट। आपको टाइपिंग आना, 3 थिंग्स विच आर वेरी मच रिक्वायर्ड इन लॉ। सबसे पहले बेसिक नॉलेज ऑफ लॉ, कैसा काम करता लॉ। सेकंड, टाइपिंग आना। थर्ड, बाइक या कार ड्राइविंग आना। ये 3 चीजें होना, देखो, एक स्मार्टफोन अप्लाई करने आना, ये 4 चीजें होना। यू कैन सर्वाइव और थ्राइव, आपके ऊपर है। अभी से गाड़ी चलाना सीखो, स्मार्टफोन इस्तेमाल करना सीखो और टाइपिंग सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द इनकम इन लॉ फील्ड इज इनविजिबल इनकम है, याद रखिए। आपको एक महीना काम करे बाद में सैलरी आती है, वो विजिबल रहता। सुबह में जा रहे 9 बजे, शाम में आ रहे 5 बजे, थके हुए 7 बजे, एक महीने के बाद मिलता आपको पैसा। इधर आपको जब का जब मिलता, और सिर्फ एक महीने का 1 घंटे में मिल जा सकता आपको पूरा। बट आपके पास क्या रहना, व्हाट स्किल्स डू यू रिक्वायर? नॉलेज, टाइपिंग आना, ड्राफ्टिंग करने आना, बेसिक चीज़ा मालूम रहना, ड्राफ्टिंग नहीं बोला मैं, और सीनियर टाइपिंग से। होता है। ड्राफ्टिंग तो बात की बात है।
एक थोड़ा बहुत बात करना, Communication. कम्युनिकेशन, बस कम्युनिकेशन माने वो कम्युनिकेशन नहीं बोल रहा हूँ, बातचीत करना, डरना नहीं किसी से। जज भी इंसानी है, सेक्शन ऑफिसर भी इंसानी है। बस आपको अपना, आप तेलुगु बोलो इंग्लिश बोलो, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? क्लियर रहना, अगर तेलुगु नहीं ट्रांसफर। आई तो? कुछ फर्क नहीं पड़ता, सीख लेना बेहतर नथिंग। रहेगा। Okay. कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, सिंपल अल्फाज में बोल रहा हूँ। Ability to make the opposite person understand what you want to say. हम्म, बस उतना ही, और कुछ भी ना होना। आप इशारों में कर सकते हैं, बातचीत करके भी। ठीक है, तो दिस वाज अवर Yes, sir. प्रैक्टिकल सेशन। और इंशाल्लाह शायद मंडे या ट्यूसडे में आर्गुमेंट रहता हूँ, ये बेल पिटिशन का, नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट में। डेट नहीं है अभी ना, Okay. डेट देते आप। ठीक है, ओके। सो समझ में आया क्या रहता, हाउ ए बेल पिटिशन इज ड्राफ्टेड एंड स्ट्रक्चर? Yes, sir. सो where did we stop yesterday? Question number 84. question number 84. क्वेश्चन नंबर 84 पे रुके थे। इक्विटी एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स Unjust क्या पढ़ा है? enrichment. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों आया? टू प्रिवेंट Equity and अनजस्ट, fairness. टू प्रिवेंट अनजस्ट एनरिचमेंट। Enrichment. Enrichment. माने ना हक किसी का फायदा नहीं उठाना, नहीं उठा सकना लोग। तो उसके लिए कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? Yes. विच कॉन्ट्रैक्ट्स? Equity and fairness. So, इक्विटी एंड फेयरनेस। quasi contracts. Quasi contract. Okay. So next you have next question. Please read. Khatri versus State of Bihar is landmark case relating to? Relating to what? Person under wrongful detention. ठीक है, now when you say wrongful detention, which writ is will be used to end the wrongful detention? wrongful detention, habeas corpus. So कौन सा केस था जो wrongful detention के बारे में बताता हूँ? Khatri versus State of Bihar. खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, देन ओके, सो इसमें और कुछ भी नहीं है। देन read the next question. The offences that can be compromised by the parties are referred to as dash. कंपाउंडेबल केसेस बोल। ठीक है, अपना ये सेशन अब एंड होता, प्लीज री लॉग इन। ठीक है, Okay. I'll detailedly explain you this in the next session. बट ऑफेंसेस जो कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, तो कौन से ऑफेंसेस बोलते हैं इसको?